अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जुमा इस्लाम। आज की वीडियो में हम जानेंगे कौसर नहर से किस उम्मती को पानी पीने से रोक दिया जाएगा या फिर किस को अल्लाह ताला पानी पीने से मना फरमा देंगे। साथ ही में हम देखेंगे सूरह कौसर कब नाजिल हुई थी, सूरह कौसर में किन बातों का जिक्र है और सूरह कौसर पढ़ने के क्या क्या फ़ायदे हैं। सूरह कौसर कुरान की 108वीं सूरह है। ये कुरान के 30वें पारे में मौजूद है। ये कुरान की सबसे छोटी सूरह है। कुछ लोग इसे मक्की सूरह कहते हैं और कुछ लोग इसे मदनी सूरह कहते हैं। आइए देखते हैं सूरह कौसर कब नाजिल हुई थी। ये सूरह तब नाजिल हुई थी जब हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बुरे दौर से गुज़र रहे थे। उस वक्त मुसलमानों पर बहुत जुल्म हो रहे थे और मुसलमानों की तादाद भी बहुत कम हो गई थी। उसके अलावा जब हमारे प्यारे नबी के दोनों औलादों की मौत हो गई थी, तब किसी दुश्मन ने प्यारे नबी को कहा था कि अब तुम्हारी कोई औलाद नहीं बचेगी। दुश्मनों ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा था कि इस्लाम को आगे बढ़ाने के लिए तुम्हारी नस्लें ख़त्म हो चुकी हैं, अब तुम्हारा कोई वंश नहीं बचा है, क्योंकि प्यारे नबी के दोनों बेटों की मौत हो चुकी थी। उस वक्त हमारे प्यारे नबी की 2 से 3 बेटियां भी थीं, लेकिन उस वक्त बेटों को ही वंश चलाने वाला माना जाता था। दुश्मनों ने आपका बहुत मजाक बनाया। ऐसे बुरे और मुश्किल वक्त में अल्लाह ने सूरह कौसर को नाजिल किया। सूरह कौसर में किन बातों का जिक्र है। सूरह कौसर में 3 बहुत ज़रूरी आयतें शामिल हैं, जो कि इस तरह हैं। पहली आयत में ये बताया गया है कि जन्नत में कौसर नाम की एक नदी है जो जन्नती लोगों के लिए बनाई गई है, जिसके किनारे सोने के होंगे और ये नदी मोती के ऊपर बहेगी, जिसका पानी दूध से भी ज़्यादा सफ़ेद होगा और शहद से भी ज़्यादा मीठा होगा। ये नदी का पानी सभी जन्नती लोगों के लिए होगी जो हर रोज़ इसका पानी पी सकेंगे। दूसरी आयत में ये बताया गया है कि हमें हमेशा अल्लाह से दुआ करते रहना चाहिए और उसी के लिए हमें अपनी सारी चीज़ें कुर्बान कर देनी चाहिए, चाहे वो वक्त हो या दौलत, सब कुछ अल्लाह के लिए ही करना चाहिए। इससे ये मतलब है कि जब आप आपकी हर चीज़ अल्लाह पर कुर्बान करते हैं, तब अल्लाह आपको और ज़्यादा देता है। इस आयत में अल्लाह ने प्यारे नबी को ऊँट की कुर्बानी करने का भी हुक्म दिया था। उस वक्त ऊँट की कुर्बानी अपनी दौलत कुर्बान करने जैसा था। तीसरी आयत में ये बताया गया है कि प्यारे नबी के सारे दुश्मनों को काट दिया गया। कहने का मतलब अल्लाह इस सूरह में ये बताता है कि प्यारे नबी के सारे दुश्मन काट दिए गए हैं। अब आगे वीडियो में सूरह कौसर पढ़ने के कुछ फ़ायदे देख लेते हैं और सूरह कौसर कब पढ़नी चाहिए। जिन लोगों की कमाई कम है या उनके पास कमाई के ज़्यादा कोई सोर्सेस नहीं है, उनको सूरह कौसर पाबंदी से पढ़ते रहना चाहिए। इंशाअल्लाह इसकी बरकत से कमाई के रास्ते खुल जाएंगे। दूसरा है जिनकी औलादें जन्म के बाद ही मर जाती हैं या ज़्यादा वक्त तक ज़िंदा नहीं रहती, उन्हें सूरह कौसर पढ़नी चाहिए, जिसकी फ़जीलत से अल्लाह उन्हें लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाएगा इंशाअल्लाह। तीसरा है जो शख्स पाबंदी से इस सूरह को पढ़ेगा, उसे क़यामत के दिन जन्नत की कौसर नहर का पानी पीने को मिलेगा। अपने दुश्मनों से हर वक्त हिफाजत के लिए सूरह कौसर पढ़ते रहनी चाहिए, जिससे दुश्मनों से हर वक्त हिफाजत रहेगी और आप महफूज रहेंगे। सूरह कौसर की बरकत से आप हर तरह की बीमारी से महफूज रह सकेंगे। अगर पहले से कोई बीमारी होगी, वो भी इस सूरह की बरकत से ख़त्म हो जाएगी। सूरह कौसर पाबंदी से पढ़ने वाले शख्स की हर मुराद पूरी होती है, इसलिए हर मुराद को पूरी करने के लिए सूरह कौसर पढ़ें। अगर किसी की शादी में रुकावट आ रही है या रिश्ता होते होते टूट रहा है, तो चाहिए कि सूरह कौसर हर इशा की नमाज के बाद पाबंदी से पढ़ें, जिससे रिश्तों में आ रही रुकावट से छुटकारा मिलेगा। अगर किसी की याददाश्त कमज़ोर है, यानी उसे कुछ याद नहीं रहता, तो उसे सूरह कौसर को ज़रूर पढ़ते रहना चाहिए, जिससे उसके दिमागी हालत में सुधार होगा और याददाश्त मजबूत होगी इंशाअल्लाह। सूरह कौसर गरीबी कम करने और अपने माल की हिफाजत के लिए भी पढ़ते रहना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी का काम बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा है और वो चाहता है कि वो और अच्छा काम करे, तो उसके काम को चलते रहने के लिए उसको सूरह कौसर पढ़ते रहना चाहिए। इसके अलावा भी इस सूरह को पढ़ने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। हमें चाहिए कि हम कुरान की हर सूरह को पाबंदी से पढ़ें और उसमें बताए गए रास्तों पर अमल करने की कोशिश करें, ताकि हम अल्लाह के अज़ाब से बच सकें और एक बेहतर ज़िंदगी गुजार सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप और लोगों से ज़रूर शेयर करें, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके। आगे वीडियो में देख लेते हैं कि कौसर नहर से किस उम्मती को पानी पीने से रोक दिया जाएगा।
अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि एक दिन हम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठे थे कि आपको ऊँघ सी आ गई। फिर मुस्कुराते हुए आपने सर उठाया, जिस पर हमने अर्ज़ की, ए अल्लाह के रसूल, आपको किस चीज़ से हंसी आ रही थी? इरशाद हुआ, मुझ पर अभी अभी कुरान करीम की एक सूरत नाजिल हुई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर पूरी सूरह कौसर की तिलावत फरमाई और फरमाया कि तुम लोग जानते हो कि कौसर क्या चीज़ है? हमने अर्ज़ किया, अल्लाह और रसूल ही ज़्यादा जानते हैं। तो इरशाद हुआ कि कौसर एक नहर है जिसका परवरदिगार ने मुझसे वादा किया है। इसमें बहुत सी खूबियाँ हैं और रोज़े महशर मेरे उम्मती इसी हौज़ का पानी पीने के लिए आएंगे। इस हौज़ पर इतने बर्तन हैं जितने आसमान के सितारे। एक शख्स को वहाँ से भगा दिया जाएगा, जिस पर मैं ये कहूँगा कि ए अल्लाह, ये शख्स मेरा उम्मती है। अल्लाह ताला फरमाएगा, नहीं, ये आपका उम्मती नहीं, बल्कि ये इन लोगों में से है जिन्होंने आपके बाद दीन में नए नए काम ईजाद किए। अल्लाह हम सब को गलत कामों और बुरी चीज़ों से बचाए।